तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्लास मॉर्फिज्म के साथ नैवबार बनाने लगे हैं, जो कि रिएक्ट जेएस के साथ हम बनाएंगे। जो कि प्रॉपर मैं पूरा चैट जीपीटी से बनवा के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हमने क्या चीज़ को किस तरह कैसे मॉडिफाई करवाना है और बनाना कैसे है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अस्सलाम वालेकुम, ये वीडियो हमारी डायरेक्ट जेएस के ऊपर होने वाली है। इसमें सिंपल अब मैं नैवबार क्रिएट कराने लगा हूँ चैट जीपीटी से। अभी अगर आपको मन के बारे में नहीं पता तो कोई मसले की बात नहीं है, आप सिंपल देखेंगे जीपीटी से फिलहाल मैं काम किस तरह करवा रहा हूँ या नैवबार किस तरह क्रिएट करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम बेसिकली जब हम स्टार्ट करेंगे कोर्स तो ईच एंड एवरीथिंग 1 to 1 सीखेंगे। ये सिर्फ आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा एक नैवबार है जब मैं चैट जीपीटी से क्रिएट करवा रहा हूँ। अब चैट जीपीटी को मैं देखिए क्या कह रहा हूँ कि मुझे ग्लास मॉर्फिज्म का नैवबार चाहिए। अगर हम सिंपल से कहें कि नैवबार बना दे तो वो किसी की तरह का भी बना देता है, ठीक है। अब ग्लास मॉर्फिज्म अप्लाई करनी है, बेसिक आपको पते होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे तो आप काम नहीं करवा सकेंगे, ठीक है। तो फिर आपको वो जो देगा फिर आपको वही चलाना पड़ेगा। अब जब ग्लास मॉर्फिज्म है तो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसके लिए कुछ मैंने ब्लरनेस ऐड करवाई है उसमें। अब मैंने उसे कहा है कि भाई जो मेरे नैवबार का लोगो है वो लेफ्ट साइड पर और जितने भी फंक्शन है वो राइट साइड पर ऐड करे, तो जिस तरह मैं चाहूँ उससे काम करवा सकता हूँ। यही है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसे ही हम बेसिकली अप्लाई करके जीपीटी से कोई भी काम करवा सकते हैं, ठीक है। यही एआई का मकसद है। अब सिंपल आपको यहाँ पर मैं पेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। और फिर बेसिकली इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस अब करनी होगी जो कि मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। पर बाकी अब ये फॉर्म देखें और ये रिस्पॉन्स किस तरह मैं ऐड करता हूँ वो भी देखें आप ज़रा। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अंदर तो वो वहाँ पे हेडर रखा है, यहाँ पे नैब बार उसने दिया है। तो सिर्फ रिटर्न करूँगा, नहीं तो बाद में दोबारा मुझे सारा वो नाम भी चेंज करने पड़ेंगे। तो सिर्फ मैं रिटर्न को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और अब मैं इसे सेव करता हूँ और आगे देखते हैं इसे। अगर मैं इसे अब शो करने की कोशिश करूँगा ना क्रोम में तो वो शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी उसका बैकग्राउंड वगैरह हमने कुछ नहीं किया। ये ग्लास मॉर्फिज्म है, यानी जो पीछे है उसने वही दिखाना है, पर आगे से थोड़ी सी चीज़ ब्लर कर देगा, ठीक है। तो वो अभी ठीक से शो नहीं करेगा, ठीक है। अभी मैं इसमें और चीज़ें ऐड करवाऊंगा कि भाई बैकग्राउंड वगैरह इमेज भी अभी ऐड करनी है और इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग भी करनी है, हाइट वगैरह भी देनी है, ठीक है। अब आप देखें तो यहाँ पर देखें आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा, पर हाईलाइट करें तो वो देखें गिफ्ट टैग लगा हुआ है पर शो नहीं हो रहा, क्योंकि बैकग्राउंड ही वाइट है सारा, इसलिए। अब मैं बिगिनर हूँ, मुझे नहीं पता कि भाई बैकग्राउंड इमेज को किस तरह ऐड करवाते हैं। तो मैंने चैट जीपीटी को ही कह दिया कि भाई मुझे बैकग्राउंड इमेज ऐड करके दे, ठीक है। अब ये पहला प्रॉम्प्ट में से गलत हो गया, लो जी। अब इसने मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाने ले जाना है, ठीक है। कि मतलब कि अगर आपका प्रॉम्प्ट गलत हो गया तो ये पता नहीं कौन सी फिजाओं में फिर आपको घुमाएगा, ठीक है। तो इसलिए प्रॉम्प्ट बहुत ध्यान से डालिएगा, ठीक है, ताकि आप बड़े कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आपको मसले ना आए, ठीक है। अब ये जो रिस्पॉन्सेस ने मुझे दिया है इसमें मुझे पता लग रहा है कि भाई अब इमेज को ऐड किस तरीके से करना है। बैकग्राउंड का स्टाइल ये और बैकग्राउंड इमेज यूआरएल कहाँ पे डालना है वो भी इसने साथ दे दिया है। अब सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इमेज को इंपोर्ट करूँगा। कहाँ से करूँगा? जो एसेट्स का फोल्डर है मेरा, जो कि ये साथ ही आपको शो हो रहा होगा, दो इमेजेस बी और सी नाम की इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो मैंने b.png को इंपोर्ट यहाँ से कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब यूआरएल लिखने के लिए सबसे पहले ये जो स्ट्रिंग के साइंस है ना इसे हटाने पड़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बैकटिक इस्तेमाल करेंगे जो कि टैब के ऊपर होता है, ठीक है। उसमें हम बेसिकली इमेज वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जो कि वेरिएबल जो हमारा इमेज है जिसमें बेसिकली यूआरएल है उस इमेज का यहाँ पर $साइन और कर्ली ब्रेस के अंदर लिखेंगे, जो कि इमेज का रेफरेंस गेट करेगा, ठीक है। और ये इस तरह ही हम इमेज लगाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको क्रोम पर इसे ओपन करके दिखाऊंगा ना तब भी हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डिव को कोई साइज़ ही अभी गिवन नहीं है। डिव का साइज़ 0 है। अब 0 साइज़ पे तो वो कुछ शो नहीं ना करवाएगा। अब यहाँ पर डिव को साइज़ देते हैं, साइज़ यानी 100 व्यू पोर्ट हाइट अब मैं देने लगा हूँ। 100 व्यू पोर्ट हाइट यानी जितनी मेरी स्क्रीन की हाइट है वो सारी हाइट वो इमेज को दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 100 VH लिखा है और अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे शो हो रहा होगा सिंपल। अब ये जो ब्लरनेस मैंने ऐड करवाई है 8%, अब मैं चाहूँ इसे चेंज करने को तो बेसिकली फ़ाइल में जाके मैं यहाँ पर इसे चेंज कर सकता हूँ जैसे मैं चाहूँ। इसमें हमारे पास 2 से 3 टैग होते हैं, SMMD और LG, ठीक है। अब ये LG पर है तो हम मैं इसे SMMD किसी पर भी टेस्ट कर सकता हूँ, 0 करूँगा तो ये नल हो जाएगा।
अब अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करें तो हमारे पास ये एज इट रिस्पॉन्सिव नहीं है, क्योंकि अब मैं अगर इसे छोटा करता हूँ तो वो सिंपल उसके अंदर ही जाके चिपक जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब मैं जीपीटी को कह के इसे रिस्पॉन्सिव करवाऊंगा, ठीक है। अब जीपीटी ने इसे रिस्पॉन्सिव तो कर दिया है, पर हैमबर्गर वर्किंग में नहीं है, ठीक है। अब दो काम मैंने करवाने हैं, एक तो हैमबर्गर को वर्किंग में कराना ठीक तरीके से, ठीक है। और दूसरा, जो हैमबर्गर को क्लिक करने के बाद जो रिस्पॉन्सेज आएंगे वो पहले ये तकरीबन थोड़े से ख़राब आएंगे, उसकी स्टाइलिंग मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो अब ये सारा वीडियो में यही होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर वॉइस ओवर में बंद करता हूँ, आप आसानी से देख सकते हैं कि भाई अब जीपीटी से मैं किस तरह ही काम करवाने लगा हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग लगी हो। शुक्रिया। Thanks for watching the video. Please like and subscribe the channel.